नमस्कार, मैं अर्शिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। राजस्थान प्रदेश की राजनीति सियासत हल्के में एक बार फिर भूचाल आ गया है। विपक्ष को मुद्दा मिल गया तो सियासत हल्के में चर्चा बन गई। पूरा मामला जुड़ा है भाजपा के सदस्यता अभियान से। इस बार मुद्दा और राजनीतिक हल्के में भीलवाड़ा विधानसभा से चुने गए निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी विपक्ष की बलि की वेदी पर आकर अटके हैं। आइए हम आपको पूरा मामला समझा देते हैं। भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के बीजेपी की सदस्यता लेने और सदस्यता ई प्रमाण को सोशल मीडिया पर वायरल कर देने के बाद सियासी विवाद उठ खड़ा हो गया है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को एक चिट्ठी लिखकर अशोक कोठारी की विधायकी खत्म करने की मांग की है। टीकाराम जूली ने दल बदल कानून के प्रावधान का हवाला देते हुए कोठारी की विधानसभा सदस्यता खत्म करने का मुद्दा उठाया है। कोई भी निर्दलीय विधायक अगर किसी पार्टी में मेंबरशिप लेता है तो उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है। जूली ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान भीलवाड़ा शहर से चुने गए निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल प्रावधानों के दायरे में आ गए हैं। कोठारी ने दल परिवर्तन के आधार पर निहरता नियम 1985 के तहत विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। इधर विपक्ष का बिना नाम लिए निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने बताया कि लोग बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। मैं पहले किसी भी पार्टी या दल का सदस्य नहीं हूँ। देश को एक सशस्त्र राजा मिला है। निडरता के साथ देश का विकास हो रहा है। सनातन धर्म की रक्षा और देश की अखंडता के लिए भाजपा की सदस्यता ली है। मुझे पहले मालूम नहीं था कि इतना विवाद उपजेगा। कानूनी पेशदर्गी या कुछ भी हो, हम सबको देश हित में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। मैं अन्य को कैसे प्रोत्साहित करूंगा जब मैं ही सदस्य नहीं बना, तो इसलिए मैंने सदस्यता ग्रहण की है। विपक्ष इस बारे में क्या सोचता है ये उनकी विचारधारा है। मुझे उनको लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। ये उनका काम है जो वह कर रहे हैं। देखिए सुरेंद्र जी, बहुत ही गर्व के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने, कोई संशय नहीं। और हम पूरे देशवासियों को भी निवेदन करूंगा कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, क्योंकि अभी हमारे देश को मजबूत करना चाहते हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए और सत्य और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको हमें सदस्य बनना होगा भारतीय जनता पार्टी का, तभी देश मजबूत हो पाएगा। उनका बनाना प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली, वो उनका कार्य है, उनका अपना पार्टी है, अपना कार्य है। हमारा इसमें है कि हम सदस्य बने थे, प्राथमिक सदस्य, पर हमें लीगली इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था कि हम निर्दलीय विधायक रहते हुए बन सकते हैं, पर हम हाँ ये पता था हम प्राथमिक सदस्य बन सकते हैं, उसी के अनुसार बने। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने हमारे बारे में लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, वो उनका विषय है। नगर परिषद से नगर निगम बना, वो तो भीलवाड़ा का विकास होगा ही होगा, अच्छे स्तर पर होगा, पर अपना मुख्य देखिए देश पहले है। और देश के जो हमारे राजा है, जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो तपस्वी है, साधक है, साहसी है। ऐसे युग पुरुष, ऐसे योगी मिलेंगे नहीं। तो हम सबका सौभाग्य है कि हमें अभी उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सदस्य बनना है, सभी को। इसमें हम सभी से यही कहेंगे। मैंने आपको पहले कई बार कहा, मेरी विचारधारा हमेशा सत्य सनातन रही। और जब भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ था, तब से मेरे पिता उन्हीं विचारधारा से जुड़े थे। अब रहा, पहले हम इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आने के पहले हम किसी भी पार्टी के, किसी के संगठन के कोई दायित्व को नहीं निभाया, और वो उन्होंने नहीं लिया। उसके बारे में भी उनका अपना, उनकी पार्टी की अपना
उनकी सोच है और उनका अपना समझिए उनका रूल्स नियम कह दीजिए। और जब उन्होंने अपना समर्थन तो हमने राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर ही जब रिजल्ट आए थे विधानसभा के, तब उनके कहने से उनको समर्थन देने गए और समर्थन दिया। बाद में उन लोगों ने थोड़ा समय लगाया, बाद में उन लोगों ने अपना समर्थन को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद समर्थन तो उसी समय ले लिया। बाद में उन्होंने पार्टी का समर्थन के रूप में माना है, ऐसा कह सकते हैं, बाद में माना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता इसलिए ली कि पूरे देश के लोग जुड़े, पूरे देश के लोग, प्रत्येक नागरिक से मैं ये प्रत्येक देशवासी से निवेदन करूंगा कि उनको सदस्य बनना चाहिए था। मेरा मुख्य उद्देश्य ये था, अगर हम बनेंगे तभी हम सबको कह पाएंगे। रहा विकास का, विकास तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पिछले 10 वर्षों से है और राजस्थान में पहले भी थी, अब वापस आए तो विकास तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई संशय नहीं। 10 सालों में जितने बड़े निर्णय आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिए वो अद्भुत है। धारा 370 को हटाना कोई सामान्य निर्णय था, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर, चंद्रयान की यान की सफलता, CAA का कानून का आना, ऐसे कौन सा निर्णय उन्होंने नहीं लिया जो ऐसे ठोस निर्णय मतलब नहीं लिए। चंद्रयान में भी जहां वैज्ञानिकों की पुरुषार्थ और साहस था, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तपस्या भी थी, साधना भी थी, तो उन्होंने हर एक निर्णय को, कोई ऐसा निर्णय नहीं उनका जो अद्भुत निर्णय नहीं रहा। और चाहे अपने को शत्रु के वहां जाकर उनको मारना, ये कम निर्णय था क्या? और ऐसे निर्भय प्रधानमंत्री मिले, राजा मिले, हम सबको तो उनके प्रति नतमस्तक होना चाहिए।